मैंने देखा है कि इतने दोस्त हमारे जो हमें कहते हैं हर जगह मेरी जान, फलाना जान, टिमकाना जान, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, उनमें से ना मतलब अगर मेरे 100% हमारे दोस्त होंगे ना, तो उनमें से ना कोई 2 to 3% लोगों ने उसको शेयर किया होगा अपनी स्टोरी पे। अदरवाइज बाकी सारे मुनाफिक ऐसे बैठे हुए हैं कि बस वो फ़ोन करके पूछेंगे हाँ भाई किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताना, और या फिर वो कहेंगे वो बहुत अफसोस हुआ, सब ठीक है। मतलब कि हमारी सोशल मीडिया इतनी कुत्ती चीज़ है ना, इतनी कुत्ती चीज़ है, जब इनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करते, बस चस्के लेने के लिए फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं। मतलब कि इसीलिए मुझे जो ये है ना हमारा सोशल मीडिया और जितने भी हमारा ये सीन है, ये मुझे इतना फेक लगता है क्योंकि ये लोग जो है ना, ये मतलब कि जब ये एक दूसरे का तमाशा देखते हैं, शायद इसी ही वजह से हम लोग इतने कामयाब नहीं हैं, हम इतने लोग मतलब कि कहते हैं ना, हम इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हैं, इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हैं, इतनी ज़्यादा लोग हमें कहते हैं कि हाँ भाई कोई भी इन्फ्लुएंसर बन जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते भाई। हम एक लोगों कोई कामयाब हो रहा हो हम उसको देख ही नहीं सकते हैं, हम तो हसद से मर जाते हैं भाई। हम लोग देख नहीं सकते, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, बस उसकी हर किसी के कानों में कहते हैं ना चुगलियां करना और उसके बारे में बिचिंग करना, हम वो कर सकते हैं। हम किसी को किसी भी हाल में खुश नहीं देख सकते, और अगर खुश देख भी लें तो हम उस पर बातें करेंगे, और अगर कोई मुश्किल में हो तो हम चस्के लेने के लिए फ़ोन करेंगे। ये मैं 4 स्टोरी में बोल चुकी हूँ कि हम सिर्फ चस्के ले सकते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। या फिर आपका कोई इवेंट हो तो आप तरले मार के बुला लोगे, आपका लॉन्च हो या आपका कोई सॉन्ग हो या आपका कुछ भी हो, अहम डे, आप तरले मार के बुला लोगे, लेकिन आप अगले को सपोर्ट नहीं करोगे। और अगर हम दूसरी जगह भी यहाँ पे देखें, मतलब किसी दूसरे प्रोफेशन में देखें, अगर किसी सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा कोई काम होता है या कुछ भी उनके साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, इलीगल होता है, लीगल होता है, वो तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह डिफरेंट कम्युनिटी हम देख सकते हैं, लॉयर्स को देख सकते हैं, डॉक्टर को देख सकते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, टिकटॉकर इतने मुनाफिक हैं कि जब भी किसी को ज़रूरत किसी की होती है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, बस चस्के लेने के लिए फ़ोन करते हैं, और बस ये एक बहुत बड़ा वर्ड बोल देते कि हाँ भाई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वी आर हेयर। किथे जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे तो आप लोग हो ही नहीं भाई। तो ये फ़ोन करके चस्के लेना है तो भाई मैं आपको स्टोरी बना के वैसे बता दिया करूँगी कि हाँ भाई ये हुआ है, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फ़ोन ना करें और ना हाल चाल पूछें। एंड आई स्वेयर ये किसी एक बंदे को मैं टारगेट नहीं करी, ये मैं हर बंदे का हाल बता रही हूँ, ये मेरा हाल नहीं है। मुझे पता है मैंने जब जै का टायर खोला था ना, क्यों मैंने बंद किया, क्यों भाई, अपनों की सपोर्ट ही नहीं थी, ठीक है, और मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी गलती थी, और मतलब मेरी ये गलती थी कि मैंने उन लोगों का एतबार किया जो मेरे अपने है ही नहीं थे, और उसके बाद तरले मार ड्रेसेस लिए, शाउट आउट नहीं दिया। इट्स ओके, आई हैव नो इशू। लेकिन इन चीज़ों से ये पता चलता है कि कोई आपका सगा नहीं है, ठीक है। मेरी अम्मी मुझे कहती होती हैं कि आप किसी की खुशी में ना जाओ, आप उसके गम में ज़रूर उसके पास हाजिर हो। जो बंदा आपके गम में, आपके दुख में, आपकी परेशानी में आपके साथ नहीं है, वो आपका सगा नहीं है। वो आपका क्या, उसके माँ बाप का भी सगा नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है। तो बी हैप्पी, ऐसे लोगों से दूर रहें, खुश रहें, कामयाब रहेंगे। जुल्करनैन जब से अरेस्ट हुए थे उसके बाद से कमल आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान और डिसहार्ट हो गई थी। कमल आफ्ताब ने जो सोचा था कि जो लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो किसी ने भी उनका हाल नहीं पूछा, और ना ही उनके साथ खड़े हुए, ना ही जुल्करनैन को किसी ने पूछा, ना ही उसकी खैरियत ली, बल्कि मजाक बनाया गया। मजाक और मस्करियां करने के लिए फोन करते रहे, जस्ट अपने नंबर बढ़ाने के लिए। कमल आफ्ताब का कहना है कि कोई भी हमारे पास हाल अहवाल पूछने के सिवा हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आया, बस दूर बैठे कॉल्स पे कॉल्स करते रहे और हाल पूछते रहे, मस्करियां करते रहे, जस्ट यही बोलते रहे कि किसी भी हेल्प की जरूरत हो, कोई भी काम हो तो हमें जरूर बोलना। ऐसे कामों में किसी को फोन नहीं करना चाहिए, और करीबी दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसने भी इस मुश्किल वक्त में जुल्करनैन को अकेला छोड़ा, वो सारे के सारे मेरे दिल से ही उतर गए। जितने भी सोशल मीडिया पे मेरे दोस्त हैं, सारे के सारे मुनाफिक हैं, दोगलापन रखते हैं। अब सारे लोगों के चेहरे खुल के सामने आ गए हैं।
अब मैं किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती, ना ही किसी से कोई राब्ता रखना चाहती हूँ। मैं ये बात सोशल मीडिया पर इस वजह से बता रही हूँ ताकि जिसको भी मैं ये बात कह रही हूँ ना, मेरी बात उन तक पहुँच जाए। सोशल मीडिया पर मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ ताकि ये मेरी बात सुन लें और गवाह रहें। मैं इन लोगों से अब दोस्ती बिल्कुल नहीं रखूंगी, क्योंकि जब मेरे शौहर पे वक्त आया तो इन लोगों ने मेरे शौहर को नहीं पूछा। जुल्करनैन जो मेरे शौहर इतने अच्छे इखलाक के मालिक हैं, मुश्किलात में उन्होंने भी दूसरों की मदद की है। वो हर किसी के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। किसी को कोई भी मसला हो तो वो फौरन आगे आ जाते हैं, लेकिन उनकी बारी में कोई भी आगे नहीं आया। जब इस मुश्किल की घड़ी में जुल्करनैन जैसे इंसान का कोई नहीं बन सका, कल को अल्लाह ना करे हमारे पे कोई मुश्किल आ जाए तो हमारे साथ खाक होगा। मैंने तो बस ये आइडिया लगा लिया है कि लोग किस तरह के होते हैं। ये मैं अपने शौहर की वजह से ये बात नहीं कर रही, मैं एक आम इंसान के लिए भी ये कहूँ तो भी ऐसी शख्सियत रखने वाले इंसान के लिए मैं यही कहूंगी कि वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा इखलाक रखने वाले हैं। जी व्यूअर्स, तो इस बार कमल आफ्ताब बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुई हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई हैं कि मेरे शौहर पर इतना मुश्किल वक्त आया लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।